जी, मैं सैयद सईद अहमद, सभी की खिदमत में हमारा सलाम आदाब। टिपू सुल्तान की शख्सियत के व्यक्तित्व के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम नज़र डालते हुए जा रहे हैं। आज कुछ तारीख़ी हवालों से आपके सामने हम बात करेंगे उनकी शख्सियत को लेकर। टिपू सुल्तान के ताल्लुक़ से ख़ासकर मौरख़ीन इतिहासकार में इख्तिलाफ़ राय है। क्रिक पैट्रिक उनके मुताबिक टीपू सुल्तान बहुत ही बेरहम जालिम किस्म के तासुब बरतने वाले हुक्मरान थे। उसी तरह से रॉबर्ट नाम के एक इतिहासकार हैं, उसके अलावा सर देसाई के मुताबिक टीपू सुल्तान तब्दीली मज़हब, धर्मांतर और इज्तिमाई खतना, मंदिरों को ढाने वाला, हिंदुओं की जायदादों को ज़ब्त करने वाला, ये इल्ज़ामात उन पर लगाते रहे हैं। और मुख्तलिफ़ बयानों के ज़रिए, किस्सों के ज़रिए कई इतिहासकारों की ये कोशिश रही है कि ये साबित करने के लिए कि टीपू सुल्तान हीरो नहीं बल्कि वो एक विलन थे। लेकिन इसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज़ सबूत के साथ जिन इतिहासकारों ने इस पे बात की है, हम ख़ासकर सुरेंद्र नाथ सेन, उन्होंने मुख्तलिफ़ हवालों से ये बात सामने रखी है कि सुल्तान एक सेकुलर और बहुत ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और एक रोशन ख़याल हुक्मरान थे। महात्मा गांधी जी ने टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से लिखा है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुजस्समा थे। मशहूर इतिहासकार जिन्होंने टीपू सुल्तान पर एक किताब लिखी और उस पर सीरियल भी बनी, भगवान एस गिडवानी ने टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा था, टीपू सुल्तान फ़िरका परस्त नहीं थे, वो कौमी शहीद थे और उनको उस लिहाज से याद करना चाहिए। कर्नाटक के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ फ़नकार, हिदायतकार, एक्टर, ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर एक बेहतरीन ड्रामा भी लिखा, मरहूम गिरीश कर्नाड साहब। गिरीश कर्नाड का कहना ये था, टीपू सुल्तान अगर हिंदू होते तो कर्नाटका में आज उनकी वही पोजीशन होती, उनको वही मकाम दिया जाता जो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला है और जिसके मुस्तहिक हैं। टीपू सुल्तान को लेकर कुछ मजबूत ताकतें उनके हमेशा से ख़िलाफ़ खड़ी हैं। शायद हो सकता है उनकी सियासी कुछ ज़रूरतें पूरी होती होंगी, लेकिन टीपू सुल्तान को अगर आप तासुब के एंगल से न देखें, उनको तारीख़ के आईने से देखेंगे तो उनकी शख्सियत के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू सामने आते हैं। डॉक्टर BN पांडे ने टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से कहा है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन 156 मंदिरों को वो वजीफ़ा देते थे। उनके किले के अतराफ़ जितने भी श्रीरंगपट्टनम में मंदिरें हैं, वो सब के सब टीपू सुल्तान के तामीर किए हुए हैं, उनके बनाए हुए हैं। वो हिंदुओं के त्योहारों में बखुशी जाते थे और वो कई मंदिरों के ट्रस्टी भी थे। खुदादाद सल्तनत में टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को जागीरें अता की हैं। उनमें से चंद का तज़किरा हम यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा सकते हैं।
टिपू सुल्तान की शख्सियत उभरती चली गई और वो एक मुहिब्बे वतन कहलाए। 19वीं सदी के आखिर में उनका एक नारा था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है। गुजारिश, विनंती, रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं